हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर पौधे, पशु और हिरन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। जैसे मामा को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इंडियन को क्या लिखा जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन बराबर देखने रिपीट कर रहा है कि प्लस का अर्थ दिया गया भाग, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ लिखा है माइनस। तो इस तरीके से एक दिया गया हम लोगों का, और इसको आपको सॉल्व करना है कि क्या आना चाहिए। एकदम शॉर्ट तरीक बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पार्ट नंबर हम लोगों का तीसरा है, और जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे प्रश्न अभी टीसीएस पैटर्न के चल रहे हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए दोस्तों अभी, जैसे एलपी, सीबीटी 1 हुआ, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। चाहे एसएससी, जीडीओ, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, जितने भी एग्जाम है तमाम एग्जामों क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहा जाता है। एकदम शॉर्ट ट्रिक से और बिल्कुल बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चन को इस बुक में कवर किया गया है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, इस बुक में क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे आप बुक को लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो पहला जैसे लेसन देखेंगे दोस्तों, इसमें है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएगा कि किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद संबंधित उसका उदाहरण देगा, यानी साधित उदाहरण। देखिए, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, टाइप वाइज एक एक चैप्टर से सारे टाइप के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे आप बुक के अंदर में जाएंगे दोस्तों, क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा। जैसे ये पहला लेसन है कि अंग्रेजी वर्णमाला प्रेक्षण क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला प्रेक्षण। उसके बाद इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि सवाल बनाते समय क्या क्या यूज होगा, जैसे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अर्धांश क्या होता है, इन सब के बारे में सबसे पहले बेसिक से कवर किया गया। जैसे ए से लेकर जेड तक का इसका नंबर दिया गया, फिर विपरीत क्रम दिया गया, फिर इसको याद करने का ट्रिक भी दिया है। जैसे ए का विपरीत क्रम आपको पता है कि जेड होता है, देखिए कैसे याद रखेंगे आज। उसी प्रकार से बी का विपरीत क्रम वाई तो बाय, उसी प्रकार से सी का तो हम लोगों का क्रैक्स। इसी प्रकार से सबको याद करने का, विपरीत क्रम याद करने का, ये सब ट्रिक है। उसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया, इसको सबसे पहले देखिए क्या किया उसने, यानी बेसिक तरीका से हल किया। उसके बाद यहाँ पर जस्ट इसके नीचे देखेंगे दोस्तों, तो एक लाइन में इसको कवर कर दिया कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो शॉर्ट ट्रिक इसी तरीके से सारे क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाया 9वां अक्षर कौन होगा। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे ना, तो सबसे पहले बेसिक बात, उसके बाद क्या शॉर्ट ट्रिक। इसी तरीके से एक एक चैप्टर को इस बुक में कवर किया गया है। तो इस बुक को जरूर परचेज कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग के लिए बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है, तो जरूर परचेज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, पौधे, पशु और हिरन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। पशु, उसके बाद हम लोगों के यहाँ पर पौधे, पशु और हिरन। तो आपको पता है कि हिरन हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, एक पशु ही है। तो यहाँ पर हिरन को इस तरीके से लिख देंगे, और इसको किसके अंतर्गत ले जाएंगे, पशु के अंतर्गत ले जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, पशु के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपका पशु बन गया। उसके बाद देखिए, अब हम लोगों के सामने पौधे हैं, तो पौधे को यहाँ पर क्या कर देना है, अलग कर देना है। पौधे का डायग्राम अलग बनेगा इस तरीके से। तो पौधा, यहाँ पर पौधा को इस साइड में लिख देना है। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से संबंधित काफी बार रिपीट किया है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि हिरन तो एक पशु में ही आएगा।
उसी प्रकार से पौधे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही। एकदम टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न, अभी जितने भी एग्जाम होने वाले आप देख रहे हैं कि एलपी सीबीटी 1 हो गया, उसके बाद आपका चल रहा है आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, एनटीपीसी ग्रुप डी, जितने भी एसएससी जीडी सीजीएल सीपीयू एमटीएस या स्टेट एग्जाम, जितने भी हर एक एग्जाम का क्वेश्चन बार बार जो रिपीट किया पूछा, अंत तक बने रहेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग बनाने के लिए जाएंगे तो दर्पण में, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर हम लोग दर्पण में क्या है, जो जितना दूरी पर है उतने दूरी पर इस तरफ पेंट किया हुआ भाग रहेगा। यहाँ पर एक छोटा जैसा लकीर, एक बड़ा जैसा यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये वाला खाली रहेगा और यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से और एक इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक गोल का निशान दिया गया है। तो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक गोल का निशान आ जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, क्या ये वाला पॉसिबल है, क्या नहीं है। उसके बाद इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बड़ा वाला आकृति कर दिया। यहाँ पर देखिए इसमें शुरू में क्या कर दिया, बड़ा, तो ये नहीं हो सकता, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला सही होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सी वाला, क्यों, क्योंकि मिरर यानी दर्पण में जो आईना जिसको बोला जाता है, उसमें सबसे पहले जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बने। जैसे ही देखिए ये वाला छोटा वाला सबसे पहले, तो यहाँ पर छोटा वाला बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, छोटा। उसी प्रकार से ये वाला बड़ा वाला आकृति है, तो इसके बाद क्या बनेगा, बड़ा वाला। जैसे ये पेंट किया हुआ भाग है तो उसके बाद पेंट किया हुआ भाग बनेगा। तो इस तरीके से आपको इसमें देखना होता है। मिरर में एक ही लॉजिक चलता है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा और पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, यानी दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों का हुआ। तो करने के बाद ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, एकदम अंत तक बने रहिए, बार बार रिपीट किया और पूछा गया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों इसको बताते हैं कि क्या लॉजिक लगाने से आंसर होगा। ये देखिए यहाँ से देखा जाए तो 11 जैसे लिखा है, देखिए यही 11 से 121 किया है, 13 से 31, इसी 10 से हम लोगों का देखिए 100 किया है, फिर 1000 किया। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या रखे हैं जो 81 हो जाए और 729 हो जाए। तो लॉजिक सीधा सा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों, 11 का एक लॉजिक बता देते हैं, 11 का स्क्वायर कर दिया। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 121 होता है। उसी प्रकार से एक बार आप क्या कर देंगे दोस्तों, 11 का आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 11 का क्यूब क्या होता है हम लोगों के सामने, 1331। तो ये देखिए यही वाला 11 का यहाँ से जो गया है ना, इस पे स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर कर देना, और ये वाला जो इधर से जाएगा तो 11 का क्या करना है दोस्तों, क्यूब कर देना। 11 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो उसी तरीके सब में चलना है, लॉजिक वही है। यानी 10 से जैसे यहाँ से चलेंगे तो इस पे क्या करना है दोस्तों, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोगों का, रुक जाइए, इस जगह पर 10 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 10 का स्क्वायर हो गया, और इधर जैसे जाएंगे तो इस पे क्या करना है दोस्तों, 10 का हम लोगों का क्यूब कर देना। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या रखने के बाद यहाँ पर उचित ढंग से होगा। देखिए अगर यहाँ पर 9 रख दिया जाए, इस जगह पर क्या रख दिया जाए दोस्तों, 9 रख दिया जाए। लॉजिक एकदम सीधा है कि 9 जैसे ही रखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने 9 एकदम पैटर्न फॉलो हो जाएगा। 9 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस जगह पर यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। और इधर रुक जाइए, उतना बड़ा 9 यहाँ पर लिखा जा रहा है जो कि हम लोगों को उचित ढंग से नहीं बन पा रहा है। समझना है, यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 9 का हम लोगों का क्यूब हो जाएगा। तो लॉजिक हो गया, यानी एक बार स्क्वायर दिया है, एक बार क्यूब, यहाँ पर उसी प्रकार से स्क्वायर एक बार क्यूब, तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था, मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न तो कई बार एसएससी में पूछा और रेलवे में भी रिपीट कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि एक बार उसने स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों का, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि वर्षा को हम लोगों का जल और जल को वायु और वायु को क्या दोस्तों, बादल कहते हैं, फिर बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को हम लोगों का समुद्र कहते हैं, और समुद्र को सड़क कहते हैं, और तो जहाज कहाँ पर चलती है। तो अब आपसे सवाल पूछा है कि जहाज कहाँ चलती है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा जहाज के बारे में है। तो सीधा सा लिखा है जहाज, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जहाज।
उसने कहा है कि जहाज कहाँ पर चलता है, यानी जहाज कहाँ चलती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर जहाज की बात किया है तो जहाज हम लोगों का किस में चलता है दोस्तों, पानी पे, यानी पानी वाली जहाज के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ना कि हम लोगों का। देखिए वो वाला अगर जहाज ऊपर वाला रहेगा तो हवाई जहाज लिखा हुआ रहेगा, और ये वाला जहाज रहेगा तो डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो जहाज कहाँ चलता है, पानी में। और देख लीजिए कि उसने क्या कहा है, यानी जहाज यहाँ पर समुद्र, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जहाज हम लोगों का समुद्र में चलता है। हम लोगों का इस जगह पर आप समुद्र लिख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा समुद्र। तो ये हो गया समुद्र में चलता है, यानी जहाज हम लोगों का कहाँ चलता है, समुद्र में चलता है। तो अब क्वेश्चन में देखिए समुद्र को उसने क्या कहा है, तो समुद्र को सड़क कहा जा रहा है, यानी समुद्र काट के और यहाँ पर आपका आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, सड़क कर देंगे। क्यों, क्योंकि कोड जो किया है कोडिंग डिकोडिंग, यानी समुद्र के बदले उसने क्या कहा है, सड़क लेने के लिए। तो समुद्र को हम लोगों का क्या बोल देंगे, इसको सड़क बोल देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर सड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो लॉजिक समझना होगा कि जहाज कहाँ चलती है, तो जहाज आपको पता है कि समुद्र में चलता है, लेकिन समुद्र को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो समुद्र को सड़क कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। पहले कह रहा है कि एक गोला जैसा इस प्रकार से भाग लीजिए। गोला लेते ही आप क्या कीजिए, इसको आधा भाग कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक। आधा भाग के बाद एक चौथाई मोड़ दीजिए और इस तरीके से एक हम लोगों का क्या कर दीजिए, कट का निशान लगा दीजिए। अब इसी को आपको खोलना है। तो जैसे ही कागज को हम लोग खोलने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो चार भाग में इस तरीके से बांटा हुआ है। तो एक भाग उसने यहाँ पर दिया, तो इसको जब खोलेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से आएगा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ भी इस तरीके से आएगा और इस जगह पर भी इस तरीके से आएगा। तो चार को होगा, तो चार को देख लीजिए और एक सीध में रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ये इधर उधर कर दिया है, ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए इस ई साइड में क्या कर रहा है, एक साइड में बहुत ज़्यादा सटा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखिए ई साइड में इधर इतना क्या कर दिया उसने, गैप कर दिया। तो ये इसीलिए ये वाला भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन करवा देगा और गलती हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आंसर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो जितना दूरी पेपर फोल्डिंग में भी क्या, जो काट रहे हैं जिस जगह पर, तो काट रहे हैं उसके बाद खोलेंगे तो उतनी ही दूरी पर ना, जो पेपर को काटे हैं तो नाप के काटे हैं और खोलेंगे तो उतना ही दूरी पर रहेगा। तो इस तरीके से करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारा स्टूडेंट सी लगा देते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो पेपर फोल्डिंग वाला देख लीजिए प्रश्न कैसे कर रहे हैं कि जो दूरी पर है, जैसे ये इतना ही दूरी पर, ये इतना ही दूरी पर, ये इतना ही दूरी पर, इधर से भी ये इतना ही दूरी पर रहेगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ना कि सी निकलेगा और ना ही बी निकलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे बी और सी में। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो देख लीजिए, जैसे रिलेशन को दिया गया है तो उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा गया। तो इस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको नोट करेंगे, जैसे आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने पहले एकदम नोट कर लेना। क्या करना है दोस्तों, कॉपी में एकदम कोडिंग डिकोडिंग वाला अभी जो LPCVT 2 हुआ, LPCVT 1 जो हुआ है, देख रहे हैं कि बार बार रिपीट किया है। यहाँ पर हो जाएगा L, उसके बाद हो जाएगा A, उसके बाद हो जाएगा T, उसी प्रकार से आई, और आई तो लिख दिए, ओ, और क्या लिखना है दोस्तों, एन लिखना। उसी प्रकार से इसको भी लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ लेके चलेंगे ना तो आराम से हो जाएगा एम ए, उसके बाद हो जाएगा टी, उसी प्रकार से लिखा है यहाँ पर ई, आर, उसके बाद लिखा है आर के बाद है एन, फिर लिखा है ए, और क्या दिया दोस्तों, एल दिया गया। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। देखिए लॉजिक देखेंगे ना, आराम से कर लेंगे। उसने क्या लिखा है, सबसे पहले ए लिखा है, ठीक है, ए लिख दिए, फिर एल लिखा है, ए एल। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने ई के बाद ई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है, ठीक है, आर। फिर लिखा हुआ है एन, तो एन भी कर लिए, ओ, उसके बाद आई, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने, टी लिखा है। तो देखिए अब यहाँ से आपका मेन क्या चलेगा दोस्तों, लॉजिक चलेगा कि कैसे लिखा होगा। ये देखिए
ए को क्या कर दिया उसने यहाँ पर कर दिया, और ये वाला आर जो देख रहे हैं क्या कर दिया यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार से इस एल को यहाँ पर कर दिया और इस ई को क्या कर दिया इस तरीके से। उसी तरीके से चलना होगा। ये देखिए जैसे इस एन को यहाँ से यहाँ किया, उसी प्रकार से इस टी को यहाँ से यहाँ किया, उसी प्रकार से ये वाला ओ को यहाँ किया, इस प्रकार से आई को क्या किया इस तरीके से चलना होगा, तब जाके आपका आंसर। यानी आपको क्या करना है 4 भाग को कर लेना, यानी यहाँ से 4 भाग टुकड़ा कर लिए, 4 4 को लेकर उसने क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों ये वाला ई आ जाएगा। उसी प्रकार से ई साइड में लेने के लिए जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा एम हो जाएगा एम। उसी प्रकार से ई साइड में लिखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों टी हो जाएगा टी, और यहाँ पर लिखा जाए तो क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। यानी इसी तरीके से करना है ना, ये वाला टी यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला ए क्या हो जाएगा ई साइड में हो जाएगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ पर किए हैं, लेकिन लॉजिक साफ है, आपको बिल्कुल क्लियर ढंग से समझ में आएगा कि हाँ सर ये वाला तो एम हो गया। उसी प्रकार से अब लेने जाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और ये वाला इधर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा आर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला ए यहाँ पर कर देना है, ए इस जगह पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने ए हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ई टी। तो देखिए ई टी ए, तो ई उसके बाद टी उसके बाद ए, तो इसमें तो कहीं नज़र नहीं आया हम लोगों को, इसको हटा दीजिए ई टी ए, और इसमें भी हम लोगों का नज़र नहीं आया। तो 2 को ऑप्शन तो आपका ऐसे ही छट गया, कौन कौन सी और बी। अब देखिए ई टी उसके बाद ए उसके बाद एम एल, तो एम एल, तो एम एल के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों ए आना चाहिए, ए उसके बाद एन आर। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए हुबहू सही हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं होगा, डी वाला भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ए वाला सही आएगा। तो देख लिया आपने हमने कैसे किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों इस टाइप का पासा यानी डाइस वाले प्रश्न, तो देख लीजिए निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है लाल पृष्ठ के विपरीत। उसने क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो कोई सा भी 2 पासा ले लीजिए, मान लीजिए इसको पहला पासा ये है हम लोगों का पहला पासा, ये है हम लोगों के सामने दूसरा पासा, और ये हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों तीसरा पासा है। ये क्या है हम लोगों के सामने तीसरा पासा। तो 3 पासा मान लिए, तो तीनों पासा में से किसी 2 पासा को कॉमन लीजिए, कोई सा भी, या तो 1 2 ले लीजिए या 2 3 ले लीजिए या 1 3 भी ले सकते हैं। मेरा कहने का मकसद क्या है, कोई सा भी 2 पासा क्यों लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए, वही पासा को लेना। जैसे ही देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला पासा को हम उठा लें और एक क्या कर लें दोस्तों दूसरा पासा को उठा लें। यहाँ पर उठा लिए, क्यों उठाए, क्यों क्या वजह है जो यही दोनों पासा कर लेंगे, तो इसका भी वजह है। इसमें क्या हो रहा है देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, हाँ काला, ये देखिए काला इसमें भी मिल गया और काला क्या हो गया दोस्तों इसमें भी मिल गया, इसीलिए दोनों को ले लिए। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसमें भी हम लोगों का काला मिला और इसमें भी हम लोगों के सामने क्या मिल गया दोस्तों काला मिल गया। तो जो कॉमन मिला उसी को लिखना रहता है, तो वही 2 पासा को। अब काला मिल गया तो काला जहाँ से मिला उसके घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई देख लीजिए इस तरीके से हम लोगों का चलते है। इसी प्रकार से इसमें काला लिया ना तो इधर से घड़ी की सुई की दिशा चलता है। तो घड़ी की सुई की दिशा में जहाँ से कॉमन ले ना वहाँ से आप क्या कर दीजिए दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा में चल दीजिए। तो घड़ी के पहला वाला पासा में देखिए काला के बाद क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने कोमा, यहाँ पर हो जाएगा पीला, ठीक है पीला लिख दिए। पीला के बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों सफेद हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा सफेद हो जाएगा, ठीक है। अब पहला वाला पासा हम देखिए जहाँ काला कॉमन, क्योंकि काला क्यों लिए कॉमन है दोनों पासा में मिल रहा है, जो मिला वहां से घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। तो काला के बाद देखिए यहाँ पर पीला हो गया, पीला के बाद क्या हो जाएगा सफेद हो जाएगा। तो ठीक है सर ये बात समझिए। उसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा, इसमें लेंगे तो लाल हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों लाल हो जाएगा, ठीक है सर। तो लाल समझ गए। लाल के बाद अगर लाल जैसे ले लिए, देखिए लाल ले लिए, लाल के बाद आगे इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का हरा लिखा गया। अब आपसे सवाल में क्या पूछा लाल पृष्ठ के विपरीत, तो लाल के पृष्ठ हम लोगों के सामने क्या निकल जाएगा दोस्तों पीला निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, पीला आएगा। देख लिए कि हमने कैसे कर दिया, कोई सा भी 2 पासा कॉमन ले लेना है और इसीलिए लेना है
क्योंकि जिसमें कॉमन मिलता हो वही दो पासा के लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ मिलता हो, यानी कोई ना कुछ अंक मिलता हो या कलर मिलता हो। तो देखिए हम पहला और दूसरा लिए तो काला काला मिल रहा था इसीलिए उसको उठाए, काला काला लिख दिया। घड़ी की सुई जहां मिला वहीं से चलना है। जैसे देखिए काला यहाँ पर लिए तो काला के बाद यहाँ पर पीला था, पीला के बाद सफेद था, इस तरीके से लिखना उसी जगह से, इन्हें उल्टा नहीं घूमना। यहाँ पर देखिए पहले पीला लिखे उसके बाद सफेद लिखे। उसी प्रकार से यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी में देखिए सुई किस तरीके से चलता है, क्लॉकवाइज हम लोगों को चलना होता है। तो आंसर आपका निकल जाएगा पीला, आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, भर भर के रिपीट कर चुका अभी जो एलपी का एग्जाम हुआ है, जो टीसीएस करा रही है, अभी देखिए आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी होने वाला है, आगामी जो आएगा वैकेंसी, सब में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर चुका है। और प्रीवियस में भी देखिए आप 2018-16 में बार बार रिपीट किया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो तरीका यही है बनाने का तरीका, यानी प्लस का अर्थ क्या करना है, जहां कहीं प्लस दिखे ना उसके जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो इसको भाग कर देना है। माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना, और गुना के जगह उसने कहा है कि प्लस लेना है, गुना के जगह प्लस, और जहां कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर आपको माइनस, ऐसे संकेत कर देना। बस आपका सवाल देखते ही बन जाएगा और कभी गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा। 90 भाग, तो भाग के जगह माइनस लेने के लिए कहा है तो उस यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर लिखा है गुना, तो गुना के जगह उसने कहा है कि प्लस ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 48। अब प्लस के जगह पर उसने कहा है भाग, तो यहाँ पर भाग, और ये हो गया 6, और माइनस, तो माइनस के जगह पर गुना लेने के लिए कहा और 2 दिया। इतना ही दूर तक था। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा 90 माइनस का माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस का प्लस। 48 में 6 से भगा देंगे तो 6 8 क्या हो जाएगा 48, गुना का 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 90 माइनस का माइनस, इधर हो गया 16 प्लस क्या हो गया दोस्तों 8 दूना 16। तो आराम से देखिए ये वाला 16 और ये वाला 16 प्लस माइनस कट गया, तो आपका आंसर क्या निकल गया 90 निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके से गणितीय चिन्ह वाले आए तो कैसे करेंगे सॉल्व। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बार बार रिपीट क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, एकदम देखिए टीसीएस का फेवरेट में से एक क्वेश्चन इस टाइप का है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से रिपीट करता है। जैसे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट तरीका बताते हैं। एम, उसके बाद ए दिया है, एम दिया है और ए दिया है, इसको कैसे लिखा होगा आखिरकार है कि बराबर, यहाँ पर बराबर है 140, तो ठीक है 140 लिख दिए। उसी प्रकार से कर रहा है कि आई, उसके बाद हो जाएगा एन, फिर लिखा है डी, फिर हम लोगों के सामने आई, फिर लिखा है ए एन। इंडियन का आपसे पूछा गया है कि इसके बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया। लॉजिक अगर देखेंगे ना, कोडिंग डिकोडिंग आपको याद होगा तो आराम से कर सकते हैं। एम के लिए क्या होता है हम लोगों के सामने 13 होता है, प्लस का प्लस, ए के लिए 1 होता है, फिर एम के लिए आपका 13 होता है, ए के लिए क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो इसको आपको जोड़ लेना है, इसको क्या करना है दोस्तों जोड़ लेना है, गुना इसमें 5 कर देना, आपका आंसर। अभी देखिए ना एम के लिए अभी लिखेंगे, एम का 13, ए के लिए 1 होता है, एम के लिए 13 होता है, ए के लिए 1 होता है, ये कोड हुआ। तो देखिए 13 13 26 27 28, तो यहाँ पर हो गया 28, गुना आपको 5 करना होगा। ये 5 कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए, क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को लॉजिक लगाना होता है यहाँ पर। तो 8 पंचे 40 करी 0, हासिल रहा 4, 15, देखिए 140 आ गया हम लोगों के सामने, क्या आ गया दोस्तों 140 आ गया। इसी तरीके से आपको इसमें करना है। आई के लिए आपका 9 होता है, कोडिंग आपको समझना होगा। आई के लिए क्या करना होता है 9 होता है, ठीक है, और एन के लिए क्या करना होता है, इधर थोड़ा बड़ा है ना इसीलिए यहाँ से सटा सटा के लिखेंगे तब ना होगा। एन के लिए 14, डी के लिए हम लोगों के सामने 4, आई के लिए क्या कर देना है दोस्तों 9 कर देना है, आई के लिए 9 हो गया, प्लस का प्लस, ए के लिए 1 होता है, और एन के लिए हम लोगों का 14 होता है, और इसी में इसको लेने के बाद गुना क्या करना है 5 कर देना है। अब सब के लिए देखिए आई के लिए 9 हो गया, एन के लिए हम लोगों के सामने 14, डी के लिए क्या हो गया 4, आई के लिए 9, ए के लिए हम लोगों के सामने 1 हो गया, एन के लिए क्या हो गया 14। इसको जोड़ना होगा तो जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है, यानी कि देखिए 14 एक क्या हो गया 15, 9 24, 24 4 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा 42। अब 42 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। हम लोगों का जोड़ने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों का 51, गुना 5 बोले हैं करने के लिए, तो करेंगे तो 5 का 5 और इधर 5 है 25, यानी कि 25 हो गया, तो 255 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं कि सर यहाँ पर कैसे लिखा है क्या करेंगे। तो देख लिए सबका नंबर लेके जोड़ के उसमें क्या किया है 5 से गुना कर दिया, कि 5 से ही क्यों गुना किया, 4 से क्यों नहीं किया, 3 से, तो उसका खुद लॉजिक है। आपको 140
बनाना था तो 5 से गुना किए। तो जो रवैया यहाँ किए वही रवैया यहाँ पर कर रहे हैं, यानी 5 का 5 दोनों जगह किए, इसमें कुछ छेड़छाड़ थोड़ी किए, जो लॉजिक वहाँ चला वही लॉजिक यहाँ चला। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, अगर 4 वहाँ किए तो 4 यहाँ भी, अगर 3 वहाँ करते तो यहाँ भी, ये नहीं कि वहाँ 2 और 1 तो फिर गलत हो जाएगा। जो काम करेंगे हर जगह करेंगे तभी लॉजिक रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट, ये देखिए कितना सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा कि आखिर ऐसा क्या करें, जैसे 65 और प्लस क्या दिया है हम लोगों के सामने 51, तो ठीक है इसको हम लोग जोड़ के 66 कैसे आएगा, क्या करने से हम लोगों का आएगा, ये लॉजिक वाला रीजनिंग, देखिए लॉजिक लगाना है, इसको कैसे क्या होगा। इसी प्रकार से इसको और यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा गया, तो हमारा क्या सोच है, हमारा क्या तरीका है, ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये 6 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 5 कर दिया। लॉजिक देखेंगे ना एकदम आराम से, 6 प्लस यहाँ पर 5, ठीक है 6 प्लस 5 गुना का गुना, इधर क्या कर देंगे दोस्तों 5 प्लस क्या कर देंगे, यानी अंकों का उसने जोड़ कर दिया और आंसर देखिए 6 5 11 गुना का गुना 5 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों 6, करने के बाद आपका क्या हो गया 66। ज़्यादा पेचीदा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो हो गया। इसी तरीके से आप इसको भी दिखा देते हैं करके। हाँ दूसरा ये देखिए एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आपने तो सही कहा कि 9 प्लस क्या हो गया 92 प्लस क्या लिखा है 63 लिखा है। तो इसको आप कैसे कह देंगे कि 99 आना चाहिए, 99 आना चाहिए, तो इस ऐसे ले लीजिए 9 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए, 9 प्लस 2 गुना का गुना, इधर क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 9 2 11 गुना 6 3 9, तो जैसे ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 99 आ जाएगा। तो एकदम निकल चुका है। उसी तरीके से वही पैटर्न को आप देखते हुए यहाँ पर इस साइड से यहाँ से यहाँ तक अब जिसका निकालना है, देखिए जैसे निकालना कर रहा है कि हम लोगों का 82, रुक जाइए 82 प्लस 33 है, तो क्या अब आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल निसंदेह कर देंगे, यानी कि 82 प्लस का प्लस यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 33 लिखा है, देखिए तो वही काम करना है, 8 प्लस क्या कर देना है 2 कर देना है, 8 प्लस 2 इधर से गुना का गुना, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 प्लस हम लोगों के सामने 3 कर देना, हो गया। तो 8 2 10 गुना 3 3 क्या हो जाएंगे, तो 3 3 6 हो जाएगा। देखिए ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, 8 2 10 और 3 3 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। देख लिए कहीं गलती नहीं करना चाहिए कि 6 5 11 और 5 1 6, तो ठीक है। उसी प्रकार से 9 2 11 6 3 9, ठीक है। 8 2 10 और इधर 3 3 क्या हो जाएंगे, हाँ 60 आ जाएगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते थे और हम जो तरीका बताए सबसे शॉर्ट सबसे सरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो देखिए इसको लॉजिक बनाने का क्या तरीका है मालूम है, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है दोस्तों, वर्ग देखना है और क्या देखना होता है हम लोगों का घन देखना होता है। उसके बाद आपको क्या देखना है, अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो ठीक है अभाज्य संख्या। उसके बाद आपको क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या के बाद आप क्या देखेंगे, सम और विषम, क्या देखेंगे दोस्तों सम, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। इस तरीके से फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम। इसमें क्या लगेगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम, एक एक लॉजिक बता रहे हैं विभाज्यता का नियम। उसके बाद आपका फिर से यहाँ पर और क्या लगेगा, विभाज्यता का नियम के बाद हम लोगों का अंकों पर आधारित, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों अंकों का योग हो जाएगा, अंकों का हम लोगों का गुना हो जाएगा, अंकों का जोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ लॉजिक एकदम सीधा साफ है कि ऐसा आखिर क्या कर दें जो कि हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। ये देखिए उसने क्या जानते हैं, अंकों पर आधारित, यानी कि पहला देखेंगे 8 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 प्लस 6, यहाँ पर 8 प्लस 6 प्लस जैसे ही 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 6 14 1 15, यहाँ पर 15 हो गया। उसी प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं, 2 प्लस क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा। इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, तो 5 2 7 8 7 क्या हो जाएंगे हम लोगों का 15 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 5 2 7 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से इसको ले लेते हैं 5 प्लस क्या हो जाएंगे 9 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 1, तो 9 5 14 1 15, ये भी 15 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का 14 ही आ रहा है। 6 3 9 5 14, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी अंकों को जोड़ दिया था तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी सही होगा। कभी कभी क्या होगा लॉजिक कुछ अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग लगाते हैं कि सर हमने तो यहाँ पर सम देखा, किसी ने कहा हमने अभाज्य संख्या देखा, तो उस तरीके से देखेगा तो क्या हो जाएगा। क्योंकि टीसीएस ने जिस तरीके से आंसर दिया है और प्रीवियस में जो पूछा, क्योंकि सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के है, जिस तरीके से उसने दिया है कि इस तरीके से लेना है इस प्रश्न को, तो उसी आधार पर हमने सॉल्व करके आपको बताया। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला जो फिगर है आपको ए में दिखे, बी में दिखे, सी में दिखे, डी में दिखे, कहाँ पर दिख रहा है वही आपसे पूछा गया। तो चलिए अब हम देखते हैं उसने क्या किया है। देखिए फिगर ऐसा ही रहना चाहिए, बाकी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इधर से और फिर इधर से और इस तरीके से और इस तरीके से, तो कहीं भी या तो ऊपर से देख लीजिए, नीचे से देख लीजिए, जहाँ से मिल रहा है। तो हम अगर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ना, देखिए यहाँ से तो हुबहू मिल जाएगा, देखिए इधर से, फिर हम लोगों का इधर से और इधर से और बीच में इधर से उसने किया। तो ये वाला अगर हम उल्टा के रखेंगे ये वाला तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कहाँ से काट रहा है, देखिए ये बीच में क्या इधर से काटा है, उसमें नहीं काटा है, वैसा त्रिभुज में काटा है नहीं, बीच में काटना चाहिए। तो ये तो फिगर अगर उल्टा देंगे, हम लोग उल्टा के देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को दिख जाएगा। यानी थोड़ा सा घुमाना होगा, फिगर को क्या करना होगा, घुमाना होगा। और यहाँ पर कुछ लिखा है कि घुमाने का अनुमति है कि नहीं है, वो कह रहा है कि जैसे दिख रहा है देख लीजिए। अगर लिखा रहता है घुमाने का अनुमति नहीं है तब तो यहाँ पर कोई ऑप्शन वैसा मिल ही नहीं पाता। तो यहाँ पर लिखा नहीं, घुमा के देखिए, इधर से देखिए, ऊपर से देखिए, नीचे से देखिए, जहां से देखना है देखिए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला ही क्या होगा दोस्तों इसका सही। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर करेगा कि सर बी में दिख रहा है, तो बी में आपका कहाँ दिख रहा है, क्या ऐसे काटा हुआ है, इधर से काटा है, नहीं काटा है, तो आप कैसे बी कह रहे हैं। फिर सी वाला तो एकदम में नहीं हो पाएगा, अगर किसी ने किया तो और भी गलत। डी वाला तो हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा सही होगा। लेकिन घुमाने के बाद अगर इसको रोटेट कर दिया जाए, हम लोग ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, इस टाइप से घुमा के देखेंगे तो वो वाला फिगर हम लोगों को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें, यानी क्रम में रखना, इसको अब क्या रखना क्रम में। तो ऐसे सबसे पहले क्रम डिक्शनरी में कैसे रखा है, जाके देखिए ए बी सी इसी तरीके से आपका कहाँ तक चलेंगे, जेड तक चलेंगे। यानी क्रम से रखना, आपको क्या रखना होगा दोस्तों, क्रम से रखना है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर जैसे जेड तक रखेंगे तो एक क्रम से ही रखा जाएगा। तो चलिए देख लीजिए अब कैसे रखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन लेना पड़ता है कि एफ ओ आर, तो एफ ओ आर तक कॉमन है। देखिए यहाँ पर एफ ओ आर मिल रहा है, इसमें भी एफ ओ आर, यहाँ भी एफ ओ आर मिल गया, यहाँ पर भी एफ ओ आर के बाद देखा जाए तो इसमें जी आ रहा है, इसमें भी जी आ रहा है, इसमें भी जी, इसमें जी, और इसमें क्या आ रहा है दोस्तों एम। तो पहले ए से लेकर जेड तक में देखेंगे ए बी सी डी में, तो पहले जी वाला आएगा, एम तो बहुत दूर हो गया, तो जी के बाद देखिए इसमें ई आ गया, इसमें ओ आ गया, जी के बाद इसमें भी ई आ गया, और इसमें क्या आ गया दोस्तों, जी के बाद आई आ गया। तो सबसे पहले देखिए ई तो जी मतलब ई तक में ही खत्म हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, ई तक में ही खत्म हो गया। इसका अर्थ क्लियर हो चुका है कि हम लोगों का जो शुरू होगा ना एक नंबर से होगा। कहाँ से शुरू करना होगा दोस्तों, एक नंबर से शुरू होगा, क्योंकि एफ ओ आर जी ई तक अगर देखा जाए ना तो एफ ओ आर जी, इसमें तो ओ आ गया तो ई तो लेबे नहीं करेंगे, एफ ओ आर के बाद इसमें एम हो गया तो ई तो लेबे नहीं करेंगे, एफ ओ आर जी के बाद इसमें ई के बाद देखिए यहाँ पर टी तक ले गया है, तो टी तो बाद में देखेंगे ना, पहले ई तक है तो वहां तक ले लेते हैं। इसीलिए पहले जो स्टार्ट होगा ना एक नंबर होगा, एक नंबर के बाद आप कौन ढूंढ लें, जी के बाद ई, तो जी के बाद ई तो हम लोगों का इसी में है, 2 नंबर में है, क्या है दोस्तों 2 नंबर में। अरे जी के बाद ई देखा जाए तो 2 नंबर में ही है, जी के बाद ई, और इसमें तो जी के बाद ई के बाद देखा जाए यानी ई के बाद बाकी कुछ देखेंगे तो 2 नंबर हो गया। 2 के बाद आप किसको लेने जाएंगे, तो जी के बाद इसमें आई आया, ठीक है, तो आई आया तो आई हो गया, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने जी के बाद देखिए ओ है, यानी जी, इसमें तो कहीं जी था ही नहीं, इसीलिए इसको नहीं ले रहे हैं, 5 नंबर को लेबे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जी कहीं नजर आ ही नहीं रहा, इसीलिए बाद में जाएगा। तो 4 ले लिए। 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ओ है, यानी कि जी के बाद देखिए इसमें आई आया, ओ आया, तो पहले आई वाला आएगा, एबीसीडी में देखेंगे ना ए से लेकर जेड तक आई आएगा, उसके बाद ओ आएगा, इसीलिए यहाँ पर पहले 4 आया, 3 आया, उसके बाद जो बचा 5 नंबर, तो आपका
इस जगह पर 5 कर दीजिए, इसमें दिक्कत क्या। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी से होगा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करते करते गलत कर देगा और आंसर क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस वजह से होगा, क्या वजह था जो डी आप किए, तो आपको बता रहे हैं कि एफ ओ आर, देखिए इसकी सब में मिल रहा है एफ ओ आर जी, यानी जी तक तो सब में एफ ओ आर। तो यहाँ पर इसमें तो एफ ओ आर एम आ गया, तो एम से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का जी तक आ रहा है, तो जी वाला में सबसे पहले क्लियर करना होगा, इसीलिए इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर जी तक आ रहा है, यहाँ पर भी जी तक आ रहा है, जी के बाद अब देखिए इसमें ई आ गया, इसमें ओ आ गया, इसमें ई आ रहा है, भी आ रहा है। पहले ई वाला पे काम करना होगा, क्योंकि ए बी सी डी में देखेंगे ना जेड तक में, तो पहले ई रखना होगा। तो ई रखने के लिए पहले 1 नंबर रखना होगा, इसीलिए 1 नंबर पहले लिए, फिर ई वाला, ई के बाद इसमें टी आ रहा है, तो पहले ई तक तो रखना होगा ना, 2 नंबर इसके बाद लिए। अब देखिए ई आ रहा है, ई के बाद हम लोगों के सामने, यानी कि इसमें तो ओ आ गया, तो ओ तो बहुत दूर हो जाएगा, इसमें आई आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर 4 लेंगे। फिर हम लोगों के सामने 3 आएगा, क्योंकि इस सब में जी था, तो यहाँ पर 4 हुआ, 4 के बाद 3 होगा, फिर 5 होगा। तो इस तरीके से करने के बाद डी सही होगा। नहीं समझ पाते आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में से आजकल उस स्वर्ण और व्यंजन वाला तो कई बार रिपीट कर चुका, उस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कराया है पिछले पार्ट में। तो कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में देखिए डी ई एफ का क्रम कितनी बार ऐसा है कि, यहाँ पर क्या लिखा है, ई जो है डी तथा एफ के बीच में, यानी हम लोगों के सामने डी और उसके बाद क्या रखना है दोस्तों, ई रखना है। कह रहा है कि ई अक्षर जो है डी तथा एफ के बीच में है, यानी ई अक्षर क्या आना चाहिए, डी और एफ के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है ई अक्षर जो है हम लोगों का। उसने कहा है कि ई अक्षर जो है डी या एफ के बीच में, या हो सकता है ऐसे भी रख सकते हैं, यानी या तो आप एक कंडीशन इसको भी ले सकते हैं, या एक कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं, एफ इधर लिख सकते हैं, ई इधर हो सकता है, और डी क्या हो सकता है दोस्तों, ई साइड हो सकता है। कंडीशन 2 होगा, इसलिए थोड़ा समझ के। उसने सिर्फ ई कहा है कि अक्षर ई अक्षर जो है डी तथा एफ के बीच में आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर देखिए ई अक्षर जो है एफ तथा डी के बीच में। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, एफ अक्षर को देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है। तो एफ अक्षर जो है, अच्छा एक वहाँ मिला, ई उसने कहा है कि ई अक्षर जो है डी तथा एफ, तो इधर कहीं मिल रहा है ई अक्षर, हाँ यहाँ पर तो भी मिल रहा है। देखिए ई अक्षर जो है डी तथा एफ के बीच में, यानी डी तथा एफ के बीच में यहाँ मिल गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यानी डी अक्षर जो है, हाँ डी ई और एफ के बीच, यहाँ नहीं मिल रहा, हाँ ये देखिए डी अक्षर जो है ई और एफ के बीच, या तो एफ ई या ई एफ, तो यहाँ पर मिल गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, डी अक्षर हम लोगों का 3 को तो मिल गया, और देखते हैं कहाँ पर मिला डी अक्षर जो है ई एफ, तो डी अक्षर यहाँ पर मिला। और आगे बढ़ते हैं, यानी डी अक्षर जो है तो और कहाँ पर दिख रहा है, हम लोग इसमें खोजना होगा तभी जाके होगा, ऐसे नहीं कि आप अचानक कर देंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। ये देखिए डी अक्षर जो है ई तथा एफ के बीच में, तो ऐसा तो और कहीं हम लोगों का मिल ही नहीं पा रहा है, यानी कंडीशन 2 में देखना है, यानी कि अच्छा डी, अच्छा उसने कहा है कि डी जो है हम लोगों का ई अक्षर जो है, अच्छा ई अक्षर जो है डी तथा एफ के बीच में, ई अक्षर डी एफ के बीच में आ गया, ई अक्षर डी एफ के बीच में आ गया। और कहीं देख लेते हैं, ई अक्षर जो है, हाँ यहाँ पर भी मिल रहा है ई अक्षर, देखिए यही तो छूट रहा है हम लोगों के सामने, यहाँ पर भी मिल रहा है। देखिए ई अक्षर जो है देखना होगा ना ध्यान से, तब जाके होगा। ई अक्षर जो है डी और एफ के बीच में, तो एक इस जगह पर मिला, थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ यहाँ पर मिला ई अक्षर जो है डी एफ के, तो 4 को तो ऐसे हो गया। और ढूंढते हैं ई अक्षर, ये देखिए एक यहाँ पर भी तो मिल गया, ये देखिए यहाँ पर ई अक्षर जो है डी तथा एफ के बीच, यहाँ फिर मिल गया। और देख लेते हैं ई अक्षर जो है हम लोगों का डी तथा एफ, तो 2 2 4 1 5, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अच्छा अगर इस तरीके से लिया जाए, यानी ई अक्षर जो है डी तथा एफ, तो हम लोगों का डी एफ, ई अक्षर जो है डी और एफ, ई अक्षर जो है यहाँ पर ई अक्षर जो है हम लोगों का ई अक्षर जो है उसने कहा है कि डी और एफ, तो ई अक्षर जो डी और यहाँ पर नहीं होगा, ये वाला कंडीशन हम लोगों का गलत कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए इस जगह पर कहाँ हम लोगों का, यानी ई अक्षर जो है हम लोगों का डी और एफ के बीच में आना चाहिए, ई अक्षर डी एफ में तो है ही नहीं है, तो 3 ये हम लोगों का गलत हो रहा है, ऐसा हम लोगों का नहीं होगा। उसी प्रकार से देखते हैं और कहीं हम लोगों का, यानी ई अक्षर जो है डी और एफ के बीच में, तो यहाँ से कैसे ऐसा हो रहा है देख लेते हैं। डी अक्षर जो है यहाँ पर भी तो नहीं है डी अक्षर, तो
तो ऐसे करने के बाद हम लोगों का 4 ही हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 4 ही हो रहा है। तो देखिए आपको जो कंडीशन बता चुके हैं कि आपको 2 तरीके से लेना है, यानी हम लोगों का क्या बोला है ई, तो आपको जो तरीका बताया ना उसी पे चलना है। ई यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो डी या एफ के बीच में हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है दोस्तों, एफ इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, और डी इधर हो सकता है। कंडीशन दोनों, ये दोनों कंडीशन लेके चलना होगा तब आपका आंसर। तो देखिए ना एकदम आराम से हो सकता है। ई जो है, ये देखिए एक कंडीशन यहाँ पर मिल गया, यानी दूसरे कंडीशन से कि ई जो है हम लोगों का डी और एफ के बीच में है, तो ई जो है डी एफ के बीच। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर मिल रहा है ई, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं, एक ई मिल गया। ई जो है डी तथा, हाँ तो ई देखिए यहाँ पर मिला ना, ई देखिए ई जो है हम लोगों का डी तथा एफ के बीच में। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ई जो है डी तथा एफ के बीच में, तो यहाँ पर मिल गया 3। उसी प्रकार से ई जो है, ये देखिए ई जो है डी तथा एफ के बीच में है, ठीक है सर, यहाँ पर मिल गया। उसी प्रकार से ई जो है डी तथा एफ के बीच में, तो यहाँ पे मिल गया। टोटल 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट 4 कर देगा, तो कोई 6 भी कर देगा, हमको जहाँ तक लगता है, और गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। और कैसे होगा, क्यों होगा, उसका भी वजह है, देख लीजिए। हमने निकाल दिया कि कहाँ कहाँ जो है हम लोगों का ई जो है डी तथा एफ के बीच में है। अगला प्रश्न लिखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी देखने को मिला है तो हमेशा पहले यही लॉजिक लगाना होता है। ये देखिए कि यहाँ से अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लस क्या किया है दोस्तों, उसने 4 कर दिया। अगर ये लॉजिक नहीं लगता, अंतर वाला लॉजिक नहीं लगेगा, कभी 4 करेगा, कभी 3 करेगा, कभी 2 करेगा, तो इस तरीके से पहले करके देखना है कि ठीक है सर, यहाँ से अब इस पे जाएंगे तो इस पे भी हम लोगों के सामने क्या किया उसने, +4 किया। देखिए ना यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। इससे इसमें जाएंगे W के बाद, तो W में अगर 4 लेटर का, हाँ तो बिल्कुल सही तो हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 4 किया। और A से चलेंगे, 4 लेटर हो पाएगा तो A में 4 लेटर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस अगर 4 कर दिया जाए तो A में 4 करेंगे तो E आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, E आना चाहिए। तो यही वाला हम लोगों का सही होगा, यानी कि यहाँ पर E जो ऐप देख रहे हैं गलत किया है। ये देखिए ना यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो +4 बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और Q में जैसे ही 4 करेंगे तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से S में 4 लेटर तो ये भी सही हो जाएगा। और W में करेंगे 4 लेटर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे क्या है, यानी सब में 4 लेटर क्या है, लेकिन इसमें 4 लेटर नहीं करके उसने कुछ और कर दिया है, यानी 5 लेटर कर दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, उसने क्या कर दिया है दोस्तों, 5 लेटर कर दिया है। इसी वजह से हम लोगों का इस जगह पर जो है ना, उसने 5 लेटर कर दिया है। इस वजह से हम लोगों का गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया। यदि कोडिंग डिकोडिंग और कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना कंफ्यूजन होगा, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती भी कर देगा। तो चलिए बताते हैं। जैसे लिखा है टी, थोड़ा इधर से लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, क्योंकि TCS जो है ना अभी इसी तरीके का बड़ा दे रहा है। और बहुत सारा स्टूडेंट कहता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो पहले समझना होगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को हल। ये हो गया M, यहाँ पर M हो गया, फिर O, उसके बाद लिखा है दोस्तों RR, तो RR, फिर लिखा है O, और क्या लिखा है W लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है W, उसके बाद O, और फिर हम लोगों के सामने RR, WORR, फिर लिखा है O, फिर लिखा है M, उसके बाद O, और क्या लिख दिया है दोस्तों, T लिख दिया है। उसी प्रकार से करें, इसको कैसे लिखें, देखिए कितना बड़ा दिया था RA, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा I, फिर लिखा है L, फिर लिखा है हम लोगों का WA, फिर हम लोगों के सामने YS, उसके बाद TST, S और T, उसके बाद यहाँ पर A हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने T हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, N हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है, इतना बड़ा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो तरीका बताएंगे ना आपसे, इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर अट नहीं रहा ना, थोड़ा इधर से लिखते हैं, एकदम अट जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो कि अट जाएगा। करना है, लेकिन क्या करना है, करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है तो करना है। R, उसके बाद A, I, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों L, फिर हम लोगों के सामने W, फिर लिखा है A, फिर क्या लिखा है Y, ठीक है। उसके बाद S, उसके बाद लिखा है T S, उसके बाद लिखा है ST, उसके बाद A, फिर लिखा है T, उसके बाद I, यहाँ पर क्या हो जाएगा O और N। अब आपका आंसर निकाल देंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या करने से आपका आंसर निकल जाएगा।
देखिए लॉजिक बताएंगे ना, आपका आंसर निकल जाए। ई डब्ल्यू से क्या क्या है दोस्तों, ई वाला डब्ल्यू कर देना है, और ये वाला टी से क्या करना है, ये वाला टी कर देना है। ये वाला ओ जो देख रहे हैं यहाँ पर जाएगा, और ये वाला ओ जो देख रहे हैं यहाँ पर जाएगा। इस तरीके से क्या उसने क्या किया दोस्तों, इसी तरीके से ये वाला ओ जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो ओ देख रहे हैं हम लोगों के सामने, इस पे जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये हम लोगों का एक आर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला एम इधर हो जाएगा, फिर ये वाला आर इधर हो जाएगा, और ये वाला ओ क्या हो जाएगा इधर। आपको क्या करना मालूम है, पीछे से स्टार्ट, जैसे ये वाला इधर लिए तो यहाँ पर आर हो जाएगा, और ये अच्छा यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर एन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा, और ये वाला जो आर लेंगे तो किधर हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा पीछे। तो एन और आर आना चाहिए इस तरीके से। तो देखिए एकदम देखते ही आंसर हो जाएगा कि एन यहाँ इस सब में कहीं नहीं एन और आर दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, देखते ही आंसर कर लेते, बशर्ते आपको समझना होगा। अब सबको बैठे, जैसे देखिए यहाँ पर पहले ओ आएगा तो ओ स्टार्ट हो रहा है, उसी प्रकार से इधर से करेंगे तो इधर आ जाएगा ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। तो देखिए आर और ए, उसी प्रकार से इधर से करेंगे तो आई, एकदम बैठाते हुए चलिए आपका आंसर निकल जाएगा। आई इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आई, और ये वाला आई, और इधर से हम लोगों का आखिरी से जाएंगे तो इधर भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो देखिए आखिरी में आई ए आर, सबको करते हुए चलिए, देखिए आई ए आर 3 लेटर, इधर से एन ओ आई, तो सब मिलते जाएगा, एक एक करना होगा, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों के सामने टी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। इधर करेंगे तो हम लोगों के सामने एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो हम लोगों का टी के बाद यहाँ पर ए हो जाएगा, और एल के बाद इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। यानी एक एक करते हुए चलिए आपका आंसर निकल चुका है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। कॉपी में आराम से लिख के आप आराम से कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिखने में आपको पता है कि किस तरीके से असुविधा होती है, लेकिन तरीका जो बताए जो सबसे शॉर्ट यही है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले मिल जाए।